Good morning, all dear students. How are you all? I hope everyone is fit and fine. This is Harish Gangwar, and today I am explaining the part second of ISC Class 6 story, The Ramapuram Tiger. And in this story, in part 1, you have read and I had explained that there was a tiger who had become man-eater after eating some animals. ओके सो इन दिस कोर्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि उसने एक 18 साल की लड़की को खा लिया जो एक फार्मर की वाइफ थी उसको। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसने एक कुली गर्ल यानी एक कुली वुमेन को जो ओल्ड एज की थी उसको अटैक किया और उसको खींच के ले गया। तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ यूट्यूब चैनल that please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get new videos on time, and you can also put any demand regarding any kind of video. So let's move forward. She had stopped work for a few minutes. मीन्स जो कुली वुमन थी उसने कुछ मिनट्स के लिए काम रोक दिया। and had gone some yards into the jungle when a tiger pounced upon her as if from nowhere and carried her away. तो काम छोड़कर वो जंगल में थोड़ा अंदर गई थी लेडी, तो टाइगर एकदम उस पर झपट पड़ा एज इफ फ्रॉम नोवेयर। एज इफ फ्रॉम नोवेयर का मतलब कि पता ही नहीं वो कहाँ से आ गया, एकदम अचानक आ गया और उसके ऊपर जंप किया उसने। एंड कैरीड हर अवे, और उसको खींच कर ले गया। She had screamed frenziedly. Frenziedly means in uncontrolled manner, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से बुरी बुरी तरह से वो चीख रही थी। And those who were in the vicinity had clearly seen the tiger. Vicinity means जो आसपास के एरिया में जो लोग थे उन सभी लोगों ने उस टाइगर को देखा था। जब वो टाइगर उस लेडी को ले जा रहा था उसने देखा। It had a scarred face. Scarred means जो उसका चेहरा ख़राब हो गया था जाल की वजह से, उसके दांतों की वजह से, तो उसके घावों के निशान बने हुए थे उसके फेस पर। एंड नो लेफ्ट ईयर और आई, एंड लेफ्ट साइड का उसका ईयर और उसका आई, ये दो चीज़ें गायब थीं उस ट्रैप की वजह से। तो लोगों को एहसास हो गया ये वही सेम टाइगर है जिसको ट्रैप लगाने की कोशिश की थी। ओके, नेक्स्ट पैसेज। It so happened that my game license for the North Coimbatore area had at that time expired. अब जो राइटर है, जो नरेटर हैं स्टोरी के, वो अपनी कहानी बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि गेम लाइसेंस था उनका नॉर्थ कोयम्बटूर एरिया के लिए, जो तमिलनाडु में पड़ता है कोयम्बटूर। तो उस एरिया के लिए उनका जो गेम लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका था। I had intended renewing my old license and was about to send the required fee when I read in the papers about the latest outrage committed by this tiger. यानी तो जो राइटर हैं वो चाहते थे कि अपना ओल्ड लाइसेंस को रिन्यू करा लें, और वो उसके लिए रिक्वायर्ड फ़ीस यानी जो रिन्यू कराने की फ़ीस जाती थी उसको सबमिट कराना चाहते थे। और तभी उन्होंने न्यूज़पेपर्स में उस टाइगर के आउटरेज के बारे में सुना। आउटरेज यानी जो उसने अटैक किए उनके बारे में सुना। दैट डिसाइडेड मी, एंड विद 10 days privilege leave at my disposal, I left Bangalore early in the morning, reaching the forest department office at Kollegal. तो राइटर ने क्या किया, उस टाइगर के बारे में सुनकर उन्होंने डिसाइड किया कि उनको जाना है, और 10 दिनों की प्रिविलेज लीव पर यानी अपनी तरफ से उन्होंने लीव ली अपने डिस्पोजल पर। तो उन्होंने बेंगलोर को छोड़ा अर्ली मॉर्निंग में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहुंच गए कोलीगल में, 87 माइल्स अवे इवन बिफोर इट हैड ओपन फॉर द डे। और 87 माइल्स अवे उन्होंने ट्रैवल किया, जो किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा। ओके, तो वो इतना जल्दी पहुंच गए थे जब वो ऑफिस खुला भी नहीं था, डिपार्टमेंट ऑफिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस खुला भी नहीं था। It did not take me long to get the required shooting license and all available information regarding the tiger.
तो उन्होंने जल्दी से शूटिंग लाइसेंस ले लिया और उस टाइगर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। द एरिया वेयर द मैन ईटर हैड ऑपरेटेड वॉज कंपेरेटिवली न्यू टू मी, और जहाँ पर टाइगर ऑपरेट करता था यानी टाइगर जहाँ से अटैक करता था लोगों पे, वो एरिया एकदम राइटर के लिए न्यू था। सो आई डिसाइडेड फॉर अ स्टार्ट टू कैंप इन द स्मॉल फॉरेस्ट लॉज एट रामापुरम 25 माइल्स अवे। तो उन्होंने रामापुरम से 25 माइल्स अवे यानी 25 मील दूर एक छोटे से स्मॉल फॉरेस्ट लॉज में कैंप लगाया। लॉज मतलब एक रहने का जगह जहाँ किराए पर लोग रहते हैं, उस जगह पर उन्होंने कैंप लगा दिया। विच आई रीच्ड इन एन आवर एंड अ हाफ आफ्टर नेगोशिएटिंग एन एक्सट्रीमली बम्पी रोड। एक्सट्रीमली बम्पी रोड यानी बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, टूटा फूटा टूटी फूटी सड़क थी। तो लगभग 1.5 घंटे के बाद वहाँ पहुँचे। तो अब जो राइटर हैं उस टाइगर को मारने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। आगे देखो क्या होता है स्टोरी में। एट डाउन नेक्स्ट मॉर्निंग, डाउन, व्हाट इज द डाउन? डाउन इज द मॉर्निंग टाइम व्हेन द सन राइजेज एंड बिफोर इट इज सीन, इट्स रेज आर सीन। जब उसकी लाइट दिखाई देने लगती है बट सन दिखाई नहीं देता है, तो उस टाइम को हम डाउन बोलते हैं। तो डाउन के टाइम में उन्होंने आई लेफ्ट द लिटिल फॉरेस्ट लॉज एट रामापुरम एंड बिगेन माई वॉक टू बेलूर। तो रामापुरम की लॉज को छोड़कर वो सुबह को ही और बेलूर की तरफ चले गए। बेलूर विलेज था। द पाथ लेड इन अ जनरली साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, और जो रास्ता था वो उनको साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ले गया यानी साउथ वेस्ट में। अल्टरनेटिवली थ्रू स्पार्सली कल्टिवेटेड कंट्री एंड स्क्रब जंगल, मतलब वहाँ पर कल्टिवेटेड कंट्री यानी छोटे छोटे गांव थे और खेती बाड़ी होती थी। स्क्रब जंगल थे, स्क्रब के यानी झाड़ियाँ जैसी। विच स्कर्टेड द रेंजेस ऑफ स्मॉल हिल्स, स्कर्टेड मतलब आसपास में फैली हुई थी छोटी छोटी पहाड़ियाँ। लाइंग अ कपल ऑफ माइल्स साउथवर्ड, और कई मील दूर तक लंबा लंबा साउथ तक फैला हुआ था वैसी ही झाड़ियाँ और वैसा ही पूरा माउंटेन। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट प्रॉपर। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब जहाँ पर रिजर्व होता है कि लोगों को परमिशन नहीं दी जाती है, कुछ परमिशन वाले लोग ही वहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसे एरिया में वो पहुँच चुके थे। आई पास्ड अ फ्यू हैमलेट्स बट ऑल द इनहेबिटेंट्स वर ईदर इंडोर्स और स्क्वाटिंग एट द एंट्रेंसेस टू देयर हट्स। तो जब वो गए कुछ हैमलेट्स से गुजरे। हैमलेट मतलब विलेज, विलेज, हैमलेट्स विलेज, छोटे छोटे गांव होते हैं विलेजेस, उनको हैमलेट्स बोलते हैं। लेकिन जितने भी इनहेबिटेंट्स थे यानी उन घरों में रहने वाले लोग या तो घर के अंदर थे या फिर स्क्वाटिंग यानी बैठे हुए थे अपने घरों के दरवाजे के बाहर, जैसे लोग दरवाजे पर गेट पर बैठ जाते हैं। देयर फ्यू कैटल वर क्रैलेड आउटसाइड और ग्रेज्ड एट विल ऑन द स्कैंट हर्बेज इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द हट्स। यानी जो छोटे छोटे उनके कैटल थे या तो शीप्स होंगी या गोट्स होंगी, तो क्रैल्ड आउटसाइड यानी वो घर के बाहर घूम रही थी और या फिर चर रही थी। ऑन द स्कैंट, स्कैंट मतलब छोटा सा एरिया में जहाँ पर थोड़ी सी घास थी। इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द हट्स यानी झोंपड़ी के आसपास जो बाहर थोड़ी बहुत घास वगैरह होती है वहाँ पर उनके एनिमल्स चर रहे थे, यानी कोई भी जंगल में चराने के लिए नहीं गया। फॉर द स्टोरी ऑफ द मैन ईटर हैड स्प्रेड फार एंड वाइड एंड द यूजुअल स्केयर दैट अटेंड्स सच विजिटेशंस हैड ऑलरेडी सेट इन। यानी वो लोग सभी घर के गेट पर बैठे थे या अंदर थे और उनकी भेड़ बकरियां उनके गेट के बाहर ही थीं, क्योंकि उस मैन ईटर की स्टोरी उन सभी ने सुन ली थी। दूर दूर तक कहानी फैली हुई थी और वो डर उन लोगों के अंदर पैदा हो चुका था, पहले से ही सेट हो चुका था वो डर। ओके, एंड नेक्स्ट, एट अबाउट 1 PM आई अप्रोच्ड बेलूर, अ विलेज ऑफ सम 20 हट्स। तो लगभग 1 बजे वो बेलूर पहुंच गए और जहाँ पर लगभग 20 होम्स थे, 20 हट्स थी। हेयर आई मेट मेंबर्स ऑफ द रोड गैंग
who had witnessed the killing of the woman near the 21st milestone. और तब वहाँ उन लोगों से मिले, यानी रोड पर घूमने वाले उन लोगों से मिले जिन्होंने उस औरत को खाते हुए, उस औरत को ले जाते हुए टाइगर को देखा था। वो 21st माइलस्टोन यानी जो पत्थर लगा होता है किनारे पर, उसको किलोमीटर्स लिखे होते हैं, माइल्स लिखे होते हैं, वहाँ पर उन लोगों ने देखा था। दे टोल्ड व्हाट आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड पर्टिकुलरली स्ट्रेस द टाइगर्स डिफॉर्मिटीज़। यानी उन्होंने वही सब कुछ बताया जो राइटर ने पहले से ही सब कुछ पता लगा रखा था, पहले से ही ढूंढ रखा था। एंड पर्टिकुलरली स्ट्रेस द टाइगर्स डिफॉर्मिटीज़, यानी टाइगर के एक्शंस आगे क्या क्या होने वाले हैं उनके सब के बारे में पता लगा लिया। विच दे हैड ऑल क्लियरली सीन वाइल दे स्टूड रूटेड टू द स्पॉट विथ टेरर। यानी उन लोगों ने सब कुछ क्लियर देखा था और वो उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर खड़े हुए थे, लेकिन उनके अंदर डर था टाइगर का। While the tiger made off into the undergrowth with its still screaming victim, the road coolie woman। यानी तो टाइगर अंडरग्रोथ यानी उसके नीचे नीचे चला गया और जो इसका विक्टिम था यानी शिकार, वो चीखती हुई जा रही थी। जो रोड कुली वुमन थी वो उसके मुंह में थी और वो चीखती रही और टाइगर उसको घसीट के ले जाता रहा। तो ये सारी स्टोरी नरेटर ने यानी राइटर ने उन सबसे पूछी और सबने यही बात बताई। द नियरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉज वॉज सम 3.5 माइल्स फार्दर। यानी एक दूसरी लॉज, यानी एक लॉज से तो राइटर खुद ही आए थे निकल के, और दूसरी लॉज वो भी कुछ दूर पर थी। अलॉन्ग द मोटर रोड इन द डायरेक्शन ऑफ डिम्बम। डिम्बम यानी ये एक जगह का नाम है। उस डायरेक्शन में जाकर, मोटर रोड मतलब जहाँ पर सवारियाँ निकल सकती थी, जहाँ पर बाइक या फिर कार जा सकती थी, ऐसे रास्ते पर वो लॉज था। द रिजर्व ले अलॉन्ग बोथ साइड्स ऑफ द रोड। और रोड के दोनों साइड में रिजर्व एरिया था। रिजर्व एरिया यानी जहाँ पर लोग सिर्फ परमिशन से जा सकते हैं। इट वॉज नाउ 5:30 PM एंड आई न्यू दैट नाइट वुड फॉल इन एन आवर। 5:30 बज चुके थे और ये भी पता चल गया कि अब रात होने वाली है। सो आई कवर्ड दोज लास्ट 3.5 माइल्स एट अ ब्रिस्क पेस। ब्रिस्क पेस यानी फिर 3.5 माइल का एरिया बहुत जल्दी जल्दी चलकर उन्होंने क्रॉस किया, क्योंकि रात होने वाली थी और कहीं ऐसा ना हो टाइगर अटैक कर दे। रीचिंग द लिटिल फॉरेस्ट बंगलो शॉर्टली बिफोर डार्क। और अंधेरे से पहले पहले वो छोटे से बंगलो में पहुंच गए। आई मेड एन अर्ली नाइट ऑफ इट स्लीपिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द स्मॉल सेंट्रल रूम ऑफ द लॉज। यानी वो जल्दी ही सो गए उसके फ्लोर पर, छोटे से रूम में। बट एट अबाउट 2 AM द मॉर्निंग कॉल ऑफ अ टाइगर वोक मी। यानी तभी रात के सुबह के 2 बजे उन्होंने क्या सुना? टाइगर के मॉर्निंग की आवाज़। मॉर्निंग यानी उसके रोने या दर्द से चीखने की आवाज़ सुनी। आई हर्ड इट कॉल एट इंटरवल्स एज इट ट्रेवल्स्ड द वैली। और कुछ कुछ देर के बाद वो आवाज़ उन्हें बार बार सुनने को मिलती रही, क्योंकि उस वैली में वो आवाज़ गूंज रही थी। अनटिल इट डाइड अवे इन द डिस्टेंस। और तभी ये आवाज़ बहुत दूर जाकर ख़त्म हो गई, यानी आवाज़ आना बंद हो गई, यानी टाइगर की आवाज़ उनको सुनने को मिली थी। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। अर्ली मॉर्निंग फाउंड मी बैक इन बेलूर विलेज। यानी फिर से अर्ली मॉर्निंग में बेलूर पहुंच गए। वेयर आई एनलिस्टेड द हेल्प ऑफ 2 लोकल शिकारीज एंड परचेज 3 यंग बुल्स फॉर बेट। यानी उन्होंने 2 लोकल शिकारियों को अपने साथ ले लिया और कुछ बुल्स खरीद लिए। बुल्स यानी जो बैल होते हैं, उनको साथ में ले गए। बेट मतलब शिकार के लिए, चारा डालने के लिए। जैसे लॉयन का या टाइगर का शिकार करते हैं तो उसके लिए खाने के लिए कुछ बांध देते हैं, बकरी या कोई दूसरी चीज़, तो उन्होंने ख़रीद कर वो ले गए। वन ऑफ दीज वी टेदर्ड इन द बेड ऑफ द स्ट्रीम दैट ट्रैवर्स द वैली वेस्ट ऑफ द बंगलो।
तो उनमें से एक बुल को उन्होंने टैदर कर दिया, मतलब बांध दिया। बेड ऑफ द स्ट्रीम मतलब जो नदी थी, कावेरी नदी, उसके साइड में, उसके बीचों बीच में, क्योंकि पानी था नहीं, और उस वैली में फैला हुआ था बंगलों के वेस्ट में वो एरिया, वहाँ पर उस बुल को बांध दिया। वेयर आई हैड हर्ड द टाइगर कॉलिंग इन द नाइट, यानी उसी एरिया में बांधा जहाँ पर उन्होंने रात में टाइगर को बोलते हुए सुना था। द सेकेंड वॉज टाइड इन अ स्मॉल फॉरेस्ट ग्लेड अ बेयर 100 yards फ्रॉम द रोड साइड, और दूसरे बुल को उन्होंने दूसरी साइड में बांधा, छोटे से जंगल में, और 100 yards के अंदर, मिडवे बिटवीन द विलेज एंड द फॉरेस्ट बंगला, गांव और वो जो फॉरेस्ट बंगला था उसके कहीं ना कहीं बीच में बांध दिया। टू टाई द थर्ड वी वॉकड बैक टू द 21st माइलस्टोन, और तीसरे बुल को वो उसी जगह पर ले गए जहाँ पर 21st माइलस्टोन था, जहाँ पर वेयर द रोड वर्कर हैड बीन किल्ड, जहाँ पर वो रोड वाली कुली थी लेडी, उसको मारा था टाइगर ने, तीसरे को वहाँ बांध दिया। क्लोज टू दिस स्पॉट द रोड वॉज क्रॉस्ड बाई अ फॉरेस्ट स्ट्रीम, और इसी साइड पर क्या था कि एक फॉरेस्ट स्ट्रीम थी, छोटी सी रिवर, वो क्रॉस करती थी रोड को, नोन एज ओडम बेटा हल्ला। ओडम बेटा हल्ला यानी उस स्ट्रीम का नाम था, नदी का नाम। इट्स बैंक्स वर क्लोथड विद बैम्बू एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल क्लियरिंग मेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इसके किनारे पर, इस नदी के किनारे पर बैम्बू के पेड़ थे, बांस के पेड़, और छोटा सा साफ एरिया भी था जो डिपार्टमेंट वालों ने बनाया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, इन विच सीडलिंग्स ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्लांट्स वर बीइंग एक्सपेरिमेंटली ग्रोन, जहाँ पर कुछ अदर टाइप के फॉरेस्ट प्लांट्स को उगाया जा रहा था, उनके बीज वहाँ पर डाले गए थे। अब देखिए, जहाँ रिवर होती है वहीं वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उन्हें पीने के लिए पानी भी चाहिए। My helpers told me that a tiger often walked through this clearing and I found this statement to be true. जो उनके हेल्पर्स थे, यहाँ पर ये 3 लोग हैं, इन्होंने, ये जो शिकारी हैं वहाँ के लोकल हंटर्स, और ये है नरेटर, ओके। तो इन लोगों ने इनको बताया कि जो साफ़ एरिया है जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है, इस रास्ते से एक टाइगर गुजरता है, पास होता है, और ये बात सच भी निकली। एंड दैट पग मार्क्स बोथ ओल्ड एंड कंपेरेटिवली न्यू। पग मार्क्स मतलब जो उनके फुटप्रिंट्स थे, टाइगर के फुटप्रिंट्स, वो न्यू वाले भी और ओल्ड वाले भी दोनों तरह के थे। 3 डिफरेंट प्लेसेस, यानी 3 अलग अलग जगहों पर उसके पैरों के निशान मिले थे। आई एक्सक्लेम द मोस्ट रिसेंट ऑफ दीज इम्प्रिंट्स एंड कंपेयर दैम विद द मेजरमेंट्स ऑफ द पग मार्क्स टेकन एट द हैमलेट ऑन द प्रीवियस डे, यानी उन्होंने वहाँ का भी फुटप्रिंट्स का मेज़रमेंट लिया, उनको चेक किया, उनको नापा, और उस छोटे से गांव के पास भी उन्होंने जो आवाज़ सुनी थी वहाँ भी फुटप्रिंट्स चेक किए। बोथ सेट्स हैड बीन मेड बाय अ मेल टाइगर बट दोज इन द डिपार्टमेंटल प्लांटेशन बिलोंग टू अ मच ओल्डर एंड हैवियर एनिमल, यानी जो दोनों पैरों के निशान थे मेल टाइगर के ही थे, लेकिन जो डिपार्टमेंटल प्लांटेशन में थे वो थोड़े ज़्यादा बूढ़े और भारी टाइगर के थे, और इधर वाले थोड़े छोटे वाले के। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे कि इसमें आगे क्या होता है, क्या जो हंटर है, नरेटर, वो उसको मारने में कामयाब रहता है, आगे भी कोई किलिंग होती है नहीं होती है, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी जैसे ही अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।